दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का गाइडेंस, आज की रीडिंग स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए है। उनकी करेंट ओवरऑल माइंड, हार्ट और सोल स्पेस की जो एनर्जी उन्होंने रिसीव की है, और ये गाइडेंस लगातार पिछले 2 दिनों से मेडिटेशन में आ रहा था कि डिवाइन फैमिलिन्स को करेंटली जो डेस्परेट एनर्जी से बाहर निकलना है। बार बार आपके क्वेश्चन होते हैं, या आपके लास्ट जो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था कि हम जितना दूर होते जाते हैं मैस्कुलिन से, उतना ही हम पास होने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस स्टेटमेंट का आंसर यूनिवर्सल है, जिसको बदला ही नहीं जा सकता, कि जो चीज़ हमारे अंदर ही है हम उससे दूर नहीं जा सकते। और अगर हमें कभी बैलेंस बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए क्षणिक रूप से अपनी उस परसेप्शन से, अपने उस थॉट से थोड़ा सा बाहर निकल के अपने सेल्फ पे वर्क करना है, तो उसके लिए समझदारी के साथ हार्मनी क्रिएट करते हुए थोड़ी देर के लिए अपनी फैमिली एनर्जी पे वर्क करना होता है। और शायद यही वजह है जो कहा जाता है कि मैस्कुलिन से सेपरेशन इल्यूजन है। आप थोड़ी देर के लिए सेल्फ पे वर्क कर रहे होते हैं और अपने उस पार्ट पे रेस्ट देते हैं, उन्हें फ्रीडम देते हैं, उन्हें स्पेस देते हैं, ताकि आउटर वर्ल्ड में जो काउंटर एनर्जी है वो भी अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेस के अंदर सेल्फ पे इनर वर्क कर सके। दोस्तों, आज की जो एनर्जी है ख़ास तौर से इसलिए बताई जा रही है ताकि आप ऑब्सेशन और डेस्परेट एनर्जी से बाहर निकल सके, लेकिन फिर भी आपके मैस्कुलिन के साथ क्या चल रहा है करेंट, उनके जो ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टेट चल रही है उसके साथ उनमें क्या परिवर्तन है, इसलिए नहीं जानना कि वो कितनी देर में आपके पास वापस आ रहे हैं, बल्कि इसलिए जानना है कि उनके अंदर चलने वाले चेंजेस में आप किस तरह से उनको सहयोग करते हैं, एक स्पेस देकर, एक पीसफुल एनर्जी के साथ हार्मनी क्रिएट करते हुए उन्हें अपने लव और अनकंडीशनल वाइब्रेशन, ब्लेसिंग्स और जितना भी प्यार आप दे सकते हैं, एक सिक्योर फीलिंग हार्ट सेंटर में, माइंड स्पेस में, और साथ ही साथ सोल की कनेक्टिविटी में, ये सब कुछ आपके मैस्कुलिन भी फील करते हैं और आप भी मिररिंग करते हुए उस चीज़ का एहसास कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जब आप अचानक कुछ चेंजेस फील करते हैं तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी होती है। तो ये टेलीपैथिक कनेक्शन आपको बराबर बताता ही रहता है कि उनके साथ करंटली क्या चल रहा है, लेकिन आप ये समझ सकने में कई बार असमर्थ हो जाते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चिंता, परेशानी, डेस्परेट फीलिंग, ऑब्सेशन की एनर्जी, या कुछ इस तरह से आप घबराहट में आ जाते हैं कि आप शेक होने लगते हैं और खुद की ही बैलेंस को थोड़ी देर के लिए या लंबे समय के लिए लूज़ करने लगते हैं, जिसका सीधा असर आपके मैस्कुलिन के ट्रांसफॉर्मेशन की जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में वो शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी टूटती है और वो भी लो वाइब्रेशन में जाने लगते हैं। सो ऐसा गाइडेंस आया है कि सभी डिवाइन फैमिली को ये बताया जाए कि करेंट एनर्जी में जब हायर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, ना सिर्फ आउटर बल्कि आपके इनर स्पेस में, यानी इनर मैस्कुलिन भी उसी स्टेज से गुजर रहे हैं डिवाइन फैमिलिन, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो भी सेम स्टेज से गुजर रही है, सो दैट आउटर आपके काउंटर पार्ट में भी सेम ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और उसका सीधा असर आप पे होगा और आपके किसी भी एक्शन का असर उन पे भी होगा। तो यहाँ पे जो गाइडेंस आया है आपको देने के लिए, ये बताने के लिए कि सिर्फ ऑब्सेशन से बाहर आना है। यहाँ पे उद्देश्य ये नहीं कि आपको मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में पूरी डिटेल बताने के बाद आप उनसे और इमोशनली अटैच होके उन्हें इंटरफेयर करें या उनकी एनर्जी में
आप अपनी एनर्जी पुट करें, नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि जो चेंजेस उधर चल रहे हैं, शीशे के उस तरफ आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, मगर आपको ना तो उधर कोई आवाज़ भेजनी है, सिर्फ वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहना है और देखना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो डेफिनेट पैटर्न पे उस पे वर्क कर रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव आपको भी मिलने वाला है। तो एक हारमोनियस बॉन्ड यहाँ बना के रखना है, साइलेंस की एनर्जी के साथ, वेट एंड वॉच की एनर्जी के साथ, इनर कनेक्टिविटी के साथ, टेलीपैथिकली आप उनको फील कर रहे हैं और वो आपको फील कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रेटर प्रोसेस चल रहा है वो ये है कि फैमिलिन को अपने साइड पे वर्क करना है और मैस्कुलिन पे तो वर्क चल रहा है। करंटली ज़्यादा बड़े स्केल पे मैस्कुलिन एनर्जी पे बहुत हाई लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सो आज दोस्तों हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है, उनके हार्ट स्पेस में क्या है और सोल एनर्जी से वो कितनी हायर असेंशन में जा चुके हैं, किस तरह से फैमिली उन्हें और सपोर्ट कर सकती है। आइए दोस्तों देर न करते हुए डिवाइन फैमिली के सपोर्ट को साथ में लेते हुए, उनके अनकंडीशनल लव को साथ में लेते हुए, यानी आप जितनी भी हमारी डिवाइन फैमिली सुन रही हैं इस एनर्जी को, सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर को ध्यान से देखें, समझें, जो कुछ भी बताया जा रहा है इसको अपने हार्ट स्पेस में फील करें और इस उद्देश्य के साथ कि हमें उस ग्रेटर एसेंशन की एनर्जी में, जहाँ पे मैस्कुलिन पे बहुत ग्रिलिंग की एनर्जी के साथ वर्क चल रहा है और वो फाइनल स्टेज पे पहुँच रहे हैं, जंप इन कर रहे हैं अपने हायर शिफ्ट के हायर स्ट्रैटा पे, तो वहाँ पे वो किस तरह से एक हार्मनी क्रिएट कर सकती हैं विदाउट डिस्टर्बिंग हिम और हर। तो दोस्तों आइए माइंड स्पेस की बात करते हैं। करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में क्या चल रहा है। जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं, करंट स्टेज जो चल रही है आउटर वर्ल्ड में भी और स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर मैस्कुलिन एनर्जी के साथ भी, ट्विन फ्लेम्स के साथ जो चल रही है एनर्जी दोस्तों, ज़्यादा सेंसिटिव जैसे फेमिनिन हो चुकी है, वैसे मैस्कुलिन भी एनर्जी लेवल से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं करेंटली। मीन्स किसी तरह से उनको भी बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, उनके कुछ स्टेटस ऐसे चल रहे हैं, उनकी कुछ सिचुएशन है और कार्मिक वर्ल्ड के साथ भी जो क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है एक्शंस में, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हैं। और ऐसे में पहले वो मैस्कुलिन जो बहुत ज़्यादा झलझलाहट में, गुस्से में और उसी गुस्से की जो पेनफुल एनर्जी होती थी, चूँकि वो कभी हार नहीं मानने वाले होते थे, अपने ईगो सेल्फ के साथ हमेशा ट्रीट करते थे। जब भी उन्हें कोई गुस्सा आता था तो स्वयं को बिल्कुल सही सिद्ध करने के लिए सामने वाले पर तीखा प्रहार करना, और वो चाहे उनके कार्मिक वर्ल्ड का कोई एनर्जी हो या उनकी फैमिली एनर्जी ही क्यों ना हो, ऐसी सिचुएशन में वो पहले रहा करते थे। लेकिन जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है दोस्तों, करेंट माइंड एनर्जी अगर देखी जाए तो मैस्कुलिन सबसे पहले तो डार्क नाइट ऑफ सोल और टावर मूवमेंट से ज़रूर गुजर रहे हैं। कारण यही है कि इतने चैलेंजेस उनकी लाइफ में करेंटली रेज हो रहे हैं, अचानक से सामने आ रहे हैं, एक समस्या से निकल नहीं पा रहे हैं, दूसरी समस्या सामने आ रही है और सबसे बड़ी परेशानी की बात जो उन्हें एनर्जी वाइज बहुत डाउन ले जाती है वो होता है कि करंट सिचुएशन में, जैसा कि सेपरेशन जोन में चल रहे हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो अपनी फेमिनिन का वो जो केयरिंग सपोर्ट हुआ करता था, जो एक मदरली कनेक्शन हुआ करता था, वो उन्हें करंट में नहीं मिल रहा है। रीज़न यही है कि जो चैलेंजेस उनके सामने रखे गए हैं उन्हें खुद से ही उन्हें ओवरकम करना है। और पैरेलली वो इस समय कन्फ्यूज़न में क्यों है? कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि अपनी फेमिनिन एनर्जी के जो फीलिंग्स, जो वाइब्रेशंस वो फील करते हैं, जो एक पैरेलल लाइन में वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से कनेक्टेड हैं, वाइस अपने आउटर वर्ल्ड में भी वो अपनी कार्मिक सिचुएशन में इंडल्ज हैं, परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। पेन और गुस्से में अंतर आ चुका है। अभी वो गुस्सा उनका शांत हो रहा है क्योंकि उन्होंने फेमिनिन के साइड पे जब सोचना शुरू करते हैं
तो वो सारी बातें याद आती हैं, अपने आप पे वो सारी जिम्मेदारी अब ले रहे हैं। क्योंकि पहले यही होता था कि मैस्कुलिन कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते थे, चाहे वो उनका ईगो हो या फिर उनका जो स्ट्रक्चरल ड्रामा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी कभी भी किसी के सामने ना तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करती है, ना उसके लिए कभी एक्शन में रिग्रेशन लेती है, या उसके लिए कभी रूठना मनाने की सिचुएशन मैस्कुलिन कभी नहीं करते थे। वो बात अलग है कि वो अकेले में खुद को ये रिग्रेट करते थे, कन्फेस भी करते थे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, लेकिन उनका जो हायर सेल्फ उन्हें अलाउ करता था कि आप जाइए और अपनी गलतियों को मानिए, मगर उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दिया अपने ईगो सेल्फ के ड्रामा के अंतर्गत। उन्होंने हमेशा अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश की और फैमिली को भी हमेशा ये बताया कि आप ही गलत हैं, आपसे ही गलती हुई है। और ऐसे में कार्मिक वर्ड के साथ चूंकि उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही था, हमेशा वो अपनी सिचुएशन में ज़्यादा ट्रिगर लेते थे, क्योंकि गलती होने के बाद भी किसी भी तरह का जो चैलेंज आता है वो हमेशा अपने आप को सुपरफिशियल रखते थे, अपने आप को हमेशा अच्छा साबित करने की कोशिश करते थे, या जिन सिचुएशन में वो दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश करते थे उसमें भी कुछ रॉन्ग स्टेप, कुछ एडिक्टिव लेवल के जाके अपने आप को हमेशा सेटिस्फाई करते थे, खुद की इमेज पे वर्क करते थे, दूसरों को कम इम्पोर्टेंस देते हुए अपनी ही इमेज पे ज़्यादा वर्क करते थे। लेकिन करंट सिचुएशन में माइंड स्पेस में मैस्कुलिन एनर्जी का हाल वो है, कन्फ्यूज़न, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी हैं, पेन अभी भी है, लेकिन वो जो गुस्सा था जो ईगो सेल्फ की वजह से आया करता था, करेंट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से जो सबसे पावरफुल उनके अंदर चेंज आया है वो ये है कि आज वो हर सिचुएशन में मौन रख रहे हैं। कहीं भी कोई झगड़ा होता है, कहीं भी कोई डिफरेंसेस हैं, अगर अपने कार्मिक के साथ भी उनका भीषण टकराव या किसी तरह से ट्रॉमा मिल रहा है, ट्रिगर मिल रहा है, तो पहले की अपेक्षा, लड़ने की अपेक्षा अब वो एक साइलेंस जोन में कहीं पीसफुल स्पेस में चले जाते हैं और उस पर सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है अपनी फैमिली के लिए भी, जब इस तरह के ड्रामा से वो गुजर रहे हैं और इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में, सेल्फ रियलाइजेशन में, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो सोल को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपने सोल स्पेस से ज़्यादा वर्क ले रहे हैं और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की वजह से और ट्रांसफॉर्मेशन के गाइडेंस में जो भी उन्हें सपने आ रहे हैं, जब भी वो क्वेश्चन करते हैं अपने इनर सेल्फ से बात करते हुए, जब भी वो क्वेश्चन करते हैं तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं अपनी बात को अब समझ सकूं कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं। और ऐसे में अपने माइंड में जो उनकी एनर्जी चल रही है, सबसे पहले तो अपनी फैमिली के साइड पे ही जाके सोचते हैं कि ये सारी गलतियां मुझसे हुई हैं, क्योंकि कार्मिक वर्ल्ड में जो चैलेंजेस हैं उससे भाग तो नहीं रहे हैं, लेकिन उसको साइड में रख रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है उन्हें कि जो गलतियां हुई हैं उन्हें मुझे ही सुधारना है। तो अब उन्होंने उसको बहुत अच्छे से कैटेगराइज करना सीख लिया है। हर सिचुएशन, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे अपने घर के, अगर वो मैरिड हैं तो अपनी मैरिड पार्टनर के साथ, जो कि उनकी कार्मिक एनर्जी हो सकती है और सोलमेट भी हो सकती हैं, उनके साथ भी जो भी ट्रॉमाज उन्हें मिल रहे हैं, क्योंकि करंट एनर्जी में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो ट्रॉमास और ट्रिगर के साथ आपको लर्निंग देता है। तो मैस्कुलिन एनर्जी इस समय ग्रेटर ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लर्निंग के फेज में है, और उस लर्निंग में जब आप रिसेप्टिव हो जाते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो खुद के अंदर की कमियों को एक करके एक वो इकट्ठा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, और पुरानी भी जितनी बातें गुजरी हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हों या कार्मिक वर्ल्ड में हों, उन्होंने उन सब चीज़ों को कैटेगराइज किया, वर्क किया और अपने पे वर्क कर रहे हैं। खुद के इनर वर्क पे उनका काम चल रहा है। ऐसे में ईगो सेल्फ की डेथ होना लाजमी है। जब भी वो क्वेश्चन करते हैं, गहरी विचारधारा में अंतर्द्वंद होता है, सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती, लेट नाइट हो सकता है या सारी सारी रात नींद नहीं आ रही है, और ऐसे में जितना ज़्यादा वो ग्रिल कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, अपनी आत्ममंथन कर रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में वो बहुत क्लोजली अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। और इस हायर सेल्फ से कनेक्शन के साथ
उन्हें गाइडेंस मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये थर्मल डायनेमिक्स है, ये एनर्जी डायनेमिक्स है, ये कॉस्मिक एनर्जी का भी रूल है। जब भी आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, आप एक रास्ता बनाते हैं यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी का, और यही कारण है कि करंट एनर्जी में मैस्कुलिन्स भी माइंड स्पेस में अगर कहें तो शांति क्रिएट करना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा जब वो शांति चाहते हैं तो अपनी फैमिली को याद करते हैं, और याद करते ही उन्हें वहाँ भी वो सारी सिचुएशन सामने आ रही हैं कि किस तरह मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं और मुझे इन पे वर्क तो करना ही है, साथ में मुझे माफ़ी भी मांगनी है। फॉरगिवनेस और रिग्रेशन दोनों की एनर्जी में वो है माइंड स्पेस में भी, और उन्हें पता है कि मुझे यहाँ पे वर्क करना है, लेकिन उचित समय आने पे मैं ये बात करूँगा। अभी वो साइलेंस जोन में है, माइंड स्पेस में उथल पुथल है, बहुत सारा प्यार है, प्यार से कहीं ज़्यादा वो अपने आप पे रिग्रेशन में हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, और वो गलतियों पे सुधार का काम उनके लिए अब प्रायर हो गया है। और यही बात कार्मिक वर्ल्ड में वो धीरे धीरे सभी कॉर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, और साथ में यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में माइंड कॉन्फ्लिक्टेड है मगर गुस्सा नहीं है, शांति की एनर्जी खोज रहे हैं। उन्हें पता है कि अब हमें क्या करना है। तो दोस्तों, ये माइंड स्पेस में उन्हें यादें आ रही हैं बहुत सारी जगहों पे जहाँ वो जाया करते थे, जहाँ पे आप मिला करते थे, या जो भी वार्तालाप आप किया करते थे, वो सब एक एक करके वो रिसाइकल कर रहे हैं, उसको रिवाइव कर रहे हैं। उन पिक्चर्स को, उन पुराने थॉट्स को, ज़्यादातर टाइम उसी में जा रहा है। भले ही वो काम कर रहे हैं, लेकिन पैरेलली अपनी फैमिली के साथ माइंड स्पेस में वो बातें कर रहे हैं। और जब ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं तो वो फिर से आंखें बंद करके पीस में, या रात की बात अगर करें, रात में भी उनके साथ यही हो रहा है कि इतने ज़्यादा थॉट चल रही है, उन्हें वहाँ पे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन खुद में कई बार उन्हें गिल्ट और रिग्रेशन आ जाता है, और जिससे वो सेल्फ सैबोटेज में भी चले जाते हैं, अपने आप को हीन, अपने आप को दुखी, अपने आप को विक्टिम, और जो गलतियाँ उन्होंने की सही समय पे उसे मेंट नहीं किया, उसका रिग्रेशन भी उन्हें है। तो ऐसी एनर्जी में उन्हें डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पे वर्क करना चाह रहे हैं। इसलिए रातों में जितनी भी देर तक उनका जगना या जानना या सोचना होता है, वो अपने हायर सेल्फ से या गाइडेंस में कहीं ना कहीं ईश्वर से ये मांगते हैं कि मुझे सही राह दिखाएं, और सब कुछ सरेंडर कर दिया है उन्होंने, क्योंकि अब उन पे बस नहीं है। उन्हें पता है कि कोई एक परम शक्ति है जो इस जर्नी को लीड कर रही है, और इसी के साथ वो अपनी फैमिली के साथ भी बहुत विचार कर रहे हैं कि आगे हमें किस पैटर्न से आगे क्या करना है जो हम फिर से मिल सके। तो दोस्तों, ये माइंड स्पेस की एनर्जी है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट। और अब हम बात करते हैं हार्ट स्पेस पे। तो दोस्तों, हार्ट स्पेस में इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो जितना कॉन्फ्लिक्ट उनके माइंड में चल रहा है, जितनी गहराई से वो अपनी डिवाइन फैमिली के लिए सोचते हैं, अपनी गलतियाँ, अपने रॉन्ग एक्शन, अपने एडिक्शंस, अगर कहीं उन्होंने बिट्रेयल की एनर्जी से ट्रीट किया था, तो वो सारी चीज़ों पे अब वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, सॉरी भी बोलते हैं, और ऐसे में उनके हाथ में एक मदरली फिगर के साथ अपनी फैमिली को वो फील कर पा रहे हैं कि मुझे पता है मेरी सारी गलतियों को वो माफ़ कर देंगी। लेकिन इतना सारा दर्द, इतना सारा रिग्रेशन और गिल्ट की जो एनर्जी उनको आती है, उसके लिए वो ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी पहले तो मुझे ईश्वर से ही क्षमा मांगनी है। और ऐसे में उन्हें ये भी पूरा यकीन है कि जो उनकी डिवाइन फैमिली है वो इतनी ज़्यादा दरिया दिल, जो उनके लिए हमेशा हमेशा प्रेजेंट रहती थी, उनकी समस्याओं को समझने के लिए। कितनी बुरी तरह से उन्होंने कई बार हर्ट किया, उन्हें मिसट्रीट किया, और साथ ही साथ सेपरेशन जोन में जब जाते थे तो बहुत सारी एलिगेशन के साथ उन्हें अपने से दूर करते थे, और उन्हें पता था ये सब उनका ईगो सेल्फ का ड्रामा था। आज वो सब चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए ढेर सारे प्यार के साथ लंबे समय तक बहुत बहुत रिलैक्स फीलिंग के साथ अपनी फैमिली को वो फील करते हैं, अनकंडीशनल लव के साथ। पीस की एनर्जी यहाँ भी वो क्रिएट कर रहे हैं, और अपने हार्ट स्पेस में वो बहुत सॉफ्ट एनर्जी के साथ अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहते हैं, बिता रहे हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर की इंटेंसिटी जो इस पिक्चर में दी गई है। एक लाइट येलो कलर की जो इमेज है वो मैस्कुलिन की इमेज है, जो
ये समझ रही है कि उन्होंने अपनी फैमिली को कितना पेन दिया था, और ये जो डार्क ब्लैक फिगर उन्हें फील हो रहा है, दिख रहा है इस पिक्चर में, वो ये है कि वो समझ पा रहे हैं कि इतना दर्द दिया उन्होंने अपनी फैमिली को। आज उन्होंने उसको थामने के लिए उस दर्द को महसूस करना सीख रहे हैं, देख रहे हैं इस येलो लाइट जो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से मिली है, उससे वो समझ पा रहे हैं कि कितना दर्द उन्होंने अपनी फैमिली को दिया। और ऐसे में ढेर सारा अनकंडीशनल लव फैमिली के लिए एक मदरली फिगर के साथ वो अपने आप को देख पा रहे हैं कि कितना प्यार मुझे अब देना है, जो वो मुझे दिया करती थी और मैंने कभी नहीं दिया। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि साइलेंस में है, उन्हें अभी वर्क करना है अपने हार्ट स्पेस पे भी। कैसे मैं उन शब्दों को बयां करूं, जहाँ पे भावनाएं हैं वहाँ शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, और ऐसे में वो अभी भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अंदर ही अंदर वो उन समय को दोबारा जीने की कोशिश कर रहे हैं जो साथ में, और कई बार वो शायद अपने आप में एक इमेजिनरी फैंटेसी वर्ल्ड में भी चले जाते हैं, जहाँ वो उन गलतियों के लिए आपसे दिल ही दिल में क्षमा भी मांग रहे हैं। और उसका असर ये है, फैमिली आपको इतना दर्द, इतनी परेशानी होने के बाद भी इस समय भी एक शांति और एक ममतामयी छवि आपको दिखती है अपने पर्सन की। अगर आप ऐसा फील कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। हमेशा लग रहा है कि वो आ रहे हैं और अपने साथ वो प्यार भी लाना है बहुत शांति के साथ। और कई बार आप ये फील करते होंगे कि जब सामने होंगे तो शायद दोनों के पास शब्द नहीं हैं, और ये शब्दों का ना होना ही ये कारण है कि वो साइलेंस में है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक्सप्रेस करें तो किन शब्दों में करें। और यही फैमिली के साथ भी करंट में है कि अचानक अगर आपके मैस्कुलिन की कॉल, मैसेज या वो खुद मिलने के लिए आ जाएं, तो आपके पास लग रहा है कि कुछ शब्द ही नहीं है, हम कहेंगे क्या। ऐसी ही हार्ट स्पेस की एनर्जी दोस्तों डिवाइन मैस्कुलिन की है। अगर हम सोल लेवल की एनर्जी की बात करें तो करेंटली, जैसा आप सभी समझ रहे हैं, जितना ज़्यादा हाई लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है और माइंड और हार्ट स्पेस इतना सपोर्ट कर रहा है मैस्कुलिन्स को कि वो जो हर समय खूंखार गुस्से में अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, अपनी ईगो सेल्फ से अपनी जर्नी को ड्राइव कर रहे थे, आज वो बैकफुट पे आ चुकी है एनर्जी, और सोल को उन्होंने आगे लीड करने के लिए अपनी सोल को ही उन्होंने अब अपना गुरु माना है। जब भी आत्मा से वो सोचते हैं, डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर किया है। जिस भी देव एनर्जी शक्ति को वो मानते हैं, अपनी फैमिली को भी जिस भी प्यार से वो डील करते थे, आज अपनी सभी एडिक्शंस को, अपने सभी मिसबिहेवियर्स को उन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। माफ़ी भी मांग रहे हैं खुद के साथ, बहुत प्योरिटी के साथ वो जस्टिस चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए। और हर पल उन्हें इस बात की 100% यकीन है कि ये कभी ना टूटने वाला रिश्ता है। हर स्टेज में जाके देख लिया, हर बुराई में कार्मिक एनर्जीज़ ने उनके ऊपर जो टॉर्चर दिखाया है, फैमिली ने कभी उन्हें कंपैरेटिवली इस तरह से मिसट्रीट नहीं किया। हमेशा वो एक माँ की तरह अनकंडीशनल लव लेके हमेशा सामने खड़ी रही, जिसको उन्होंने हर बार रिफ्यूज़ किया, क्योंकि उन्हें जितना भी ध्यान उनका बाहर की दुनिया में था, जो समय उन्हें अपनी फैमिली को देना चाहिए थे, उस समय उन्होंने अपने आप को उस दुनिया में कायम करने की कोशिश की, जो अब उन्हें इल्यूजन लग रही है। उन्हें पता है ये सब जो था ये सब बेकार था। वास्तव में जो मेरा था, जो मेरे साथ था, जो मेरे जैसा था, उसको तो मैंने ठीक से प्यार ही नहीं दिया। और आज सोल लेवल की एनर्जी से वो पूरी स्वच्छता, पूरी पूर्णता, पूरी प्योरिटी के साथ हार्मनी क्रिएट करते हुए बैलेंस की एनर्जी में अपनी फैमिली को देख पा रहे हैं। और यही कारण है फैमिली शब्द आपके पास भी नहीं है, आप भी डेस्परेट एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। यहाँ तक कि ऑब्सेशन भी नहीं है कि मैं उन्हें देखूँ, मैं जानूँ, या मैं उन्हें चेक करूँ कि वो क्या कर रहे हैं। हालांकि मैस्कुलिन माइंड लेवल से आपको लगातार स्टॉक कर रहे हैं, बात नहीं करनी है, शब्द नहीं है, गिल्ट और रिग्रेशन को अभी पूरा कंप्लीट करना है, उससे ओवरकम करना है। फॉरगिवनेस और लव की एनर्जी के साथ उन्हें अपने आप पे वर्क करना है, ताकि वो आपके हिसाब से तैयार होकर उसी हार्मनी को क्रिएट करते हुए आपके पास आएँ, और एक भी शिकवा या गिला आपके सामने ना रहे जब आप मिलें। दोस्तों, ये एनर्जी जो चल रही है, पावरफुल सोल असेंशन चल रहा है, और ऐसे में जो हार्मनी यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है, यही वजह है कि फैमिलीज़ भी काफ़ी बैलेंस्ड हैं, पीसफुल हैं। इंतज़ार तो हमेशा रहेगा,
क्योंकि वही सवाल कि जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना पास आ रहे हैं। तो दोस्तों दूर जाएंगे ही क्यों आप? जो चीज़ आपके अंदर है वो आपसे दूर हो ही नहीं सकती, तो पास आने का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, दोनों तरफ इनर वर्क चल रहा है, दोनों तरफ सेल्फ पे वर्क चल रहा है। सेल्फ लव में जब तक मैस्कुलिन खुद को माफ़ नहीं करेंगे, खुद को माफ़ करने से पहले खुद से रिग्रेशन में वो आ रहे हैं और ईश्वर से क्षमा मांग रहे हैं, अपनी फैमिली से भी अपने किए पे शर्मिंदा होते हुए अपने आप में हिम्मत जुटा रहे हैं कि मैं इस चीज़ को ज़रूर ख़त्म करूँगा और एक सही समय पे सही तरीके से अपने आप को सुंदर प्यार की एनर्जी के साथ जाके रिप्रेजेंट करेंगे अपनी फैमिली को। तो इस तरह की हार्मनी वो अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, अपनी इनर फैमिली को, यानी अपनी ममतामयी छवि को, अपने ममतामयी ट्रेट्स को जो वो प्यार देना चाहते हैं उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, अपने प्यार को, अपनी ब्यूटी को, अपने लव को वो एम्ब्रेस कर रहे हैं। और ऐसे में मैस्कुलिन एनर्जी के साथ साथ उनकी इनर फैमिली भी ग्रो कर रही है। यही कारण है कि फैमिलीज़ के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ साथ उनकी इनर फैमिली भी दोनों बैलेंस में आ गए हैं और इसी हार्मनी का इंतज़ार यूनिवर्स कर रहे थे। आप दोनों में सेम पेज की एनर्जी जिस दिन आ जाएगी वही डिवाइन टाइमिंग होगी जब आपके मैस्कुलिन बिना कुछ सोचे समझे अपने सभी ईगो को साइड पे रख के आपके सामने खुद होंगे अपने प्यार को इजहार करते हुए। और ये शिकायतों का मौका नहीं होगा, बल्कि बिना शब्दों के भावनाओं को हार्मनी में लाने का मौका होगा। तो दोस्तों ये एनर्जी बहुत सुंदर एनर्जी है। सभी डिवाइन फैमिली से ये कहना है कि करंट एनर्जी में जो मैस्कुलिन की हीलिंग चल रही है, जाहिर सी बात है इनर वर्क, ट्रॉमास, टावर और कई बार तो जो अलग सेपरेशन के जोन में हैं उनको तो इस समय डार्क नाइट ऑफ सोल से भी गुजरना पड़ रहा है अलग अलग सिचुएशन में। तो ऐसे में अपनी हीलिंग्स भेजते रहें, मैस्कुलिन भी खुद को हील कर रहे हैं। इस हीलिंग की फेज़ में आपको इस एनर्जी को जानने के बाद कुछ भी और जानने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी चेज़ नहीं कर रहे हैं, सेल्फ में ही आपको पूरी तरह से कंप्लीट एनर्जी के साथ फील कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों डिवाइन फैमिलीज अपने पूरे सपोर्ट के साथ, अनकंडीशनल लव वाइब्रेशंस के साथ, प्रेयर्स के साथ हार्मनी क्रिएट करते हुए टेलीपैथिकली उन्हें ढेर सारा लव सपोर्ट देंगे। जस्टिस का समय है, उन्हें इनर वर्क करना है, कर रहे हैं, करके आ रहे हैं। तो उन्हें अपने वर्क पे फोकस करने की ज़रूरत है और ऐसे में आपके प्यार, आपके अनकंडीशनल लव एनर्जी, वाइब्रेशन, ब्लेसिंग्स की उन्हें बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।